राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक धार्मिक कहानी जो है सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी और अगर वो धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए दोस्तों, आज की जो कथा रहेगी वो रहेगी शरद पूर्णिमा की कथा। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा सबसे पहले बता दूँ कि 2024 में जो है 16 अक्टूबर को बुधवार को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रोदय 5:05 पे होगा। पूर्णिमा तिथि जो है प्रारंभ है 16 अक्टूबर 2024 को 8:40 पे होगा और पूर्णिमा की जो अंतिम समाप्ति तिथि होगी वो 17 अक्टूबर 4:55 पर होगी। तो ये था पूर्णिमा का जो समय। अब हम पूर्णिमा की जो है व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है, आपको पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के संग महारास रचाने से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके महत्व को बताती एक अन्य कथा भी इसी से जो है मिलती जुलती है, जो इस प्रकार का है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां जो है पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन जो छोटी पुत्री थी वो हमेशा उस उपवास को आधा अधूरा रखती और हमेशा जो है बड़ी बहन है वो हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत को करती और उसकी अच्छी तरह से पालन भी करती। समयोपरांत दोनों का जो है विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जो बड़ी की पूरी आस्था से उपवास रखती थी, उसी वजह से जो है उसकी बहुत सुंदर संतान और स्वस्थ संतान का जो है उसकी जन्म हुआ। जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती या फिर अगर संतान जो जन्म लेती भी तो उसकी जो है मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण जो है काफ़ी परेशान रहने लगी छोटी पुत्री। उसके साथ साथ उसके पति भी जो है बहुत परेशान रहने लगे थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उसकी कुंडली दिखवाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने विद्वान पंडित ने उन्हें बतवाया कि इसने जो है पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मण ने उसे व्रत की विधि बताई और अश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का जो है उन्हें सुझाव दिया। इस बार उसने विधिवत पूर्वक जो है व्रत रखा, लेकिन इस बार जो है संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रह पाई। उसके बाद मृत शिशु को पीढ़े पर चढ़ाकर उस पर कपड़ा रख दिया और उसने अपनी जो है बड़ी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा जो है उसे दे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही जो है बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। तो उसकी जो है बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और उससे कहने लगी, तू अपनी संतान को मारने का दोष जो है मुझ पर लगाना चाहती थी, इसीलिए तूने इस बच्ची का पीड़ा जो है मुझे दे दिया था बैठने के लिए, मगर अगर इससे कुछ हो जाता तो तब तू छोटी मुझ पर जो है इसके मरे हुए का इल्ज़ाम लगवाती, उसके प्रात भी ही यह जीवित होता। तो छोटी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये पहले से ही मरा हुआ था, आपके जो है प्रकोप से यह जीवित हुआ है और इसीलिए जो है मैंने इसे आपको दिया था। बस इस तरह की जो है ये घटना हुई थी और यह घटना जो है पूरे नगर और निवास में फैलने लग गई।
तभी से जो है इस नगर निवास की कथा और इस शक्ति के बारे में जानकर सभी लोगों ने जो है शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया था। सभी को अनेक जिस भी सुख की इच्छा होती सब शरद पूर्णिमा का व्रत रखते। तो यदि आपको भी किसी भी सुख की इच्छा हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो, तो आप भी इस व्रत को रख सकते हैं विधिवत रूप से। तो आशा करती हूँ कि ये कहानी जो है, कथा जो है, आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि यह कथा और कहानी आपको पसंद आती है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली कहानी में आपके साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।